और दूसरी तरफ आपने केवल इस टेक्निकल आधार पे कि 14 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को कैश में मिले, पैन नंबर के साथ मिले हालांकि, और 40 दिन की देरी हुई पेपर जमा करने पे, उसको आधार बना के आप कांग्रेस पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना चाहते हैं। ये मुद्दा है। तो हम अभी टेक्निकल मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि अभी इस देश के अंदर कुछ बड़े नेता अपोजिशन के जेल में हैं। यूपी में आप जानते हैं क्या क्या आरोप लगे हुए हैं कि टिफिन चोरी किया था, कि बकरी चोरी की थी। तो अगर आरोप ही लगाने हैं तो आरोप तो कहीं से भी लगते हैं। तो इश्यू आरोप लगाने का नहीं है, नियत का है, इंटेंट का है। सवाल यह है क्या मोदी सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टियों को लड़ने की अनुमति होनी चाहिए? क्या वो ये मानते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि सभी राजनीतिक दलों के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसको वो मानते हैं? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड का गला घोट रहा है और केवल एक तरफ का रास्ता तैयार कर रहा है? और क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके राजनीतिक आकाओं ने उनको आदेश दिया है। क्या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लगातार लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने के लिए किया जा रहा है? जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र केवल इसलिए नहीं पनपता है कि उसमें कोई विपक्षी पार्टी होती है, लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर पनपता है। नेहरू जी की कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी देन इस देश में क्या रही कि जब उनके पास सुपर पावर थी। आज मोदी जी इन टर्म्स ऑफ सीट, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज आज भी वहां तक नहीं पहुंचे जितनी सीटें नेहरू जी को मिलती थी, 360 370 के ऊपर, और तब तो 542 सीट भी नहीं थी, 490 सीट होती थी। वहां तक आज नहीं पहुंचे। 400 सीट राजीव जी के टाइम पे मिली थी, आज तक मोदी वहां नहीं पहुंचे हैं। जितने परसेंट वोट वहां पड़ते थे कांग्रेस को, 47%, 48%, बीजेपी अभी 37% पे ही है। अगर उस ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने या हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसी तरह यूज किया होता जो आज मोदी कर रहे हैं, तो क्या इस देश में लोकतंत्र पनपता? जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो ताकत का इस्तेमाल किया था कि व्यवस्थाएं बने, ताकत का इस्तेमाल किया था कि इंडिपेंडेंट व्यवस्थाएं बने, ताकत का इस्तेमाल किया था कि छोटी से छोटी पार्टी भी चुनाव लड़ सके, बिना डर के लड़ सके। और सिर्फ व्यवस्था नहीं बनाई थी, सबको प्रोत्साहित भी किया कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आइए। यहां तक कि इस देश में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो असम में रहे हो, चाहे वो मणिपुर में रहे हो, चाहे कहीं रहे हो, उनको भी प्रोत्साहित करती थी कांग्रेस पार्टी कि आप आइए, चुनावी प्रक्रिया में आइए, लोकतंत्र ही इस देश को बचाएगा, लोकतंत्री व्यवस्था बेस्ट व्यवस्था है। ये कांग्रेस पार्टी की कंट्रीब्यूशन रही। और मोदी और भारतीय जनता पार्टी उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो आजादी के पहले भी इत्तेफाक नहीं रखते थे, आरएसएस के बनने के बाद और संविधान बनने के बीच में कोई एक डॉक्यूमेंट आरएसएस का नहीं है जो लोकतंत्र के पैरोकारी करता हो। कोई एक वक्तव्य आरएसएस का नहीं है जो ये कहता हो कि देश में लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए वोट होना चाहिए। कोई एक डॉक्यूमेंट आरएसएस का 25 से लेके 50 के बीच में नहीं है जो ये कहता हो कि जब आजादी आएगी, अपनी स्वराज की सरकार होगी, तो बोलने की आजादी होगी। वो नहीं कहते थे। आरएसएस और कांग्रेस के बीच का जो संघर्ष तब चल रहा था, अब वो कांग्रेस की बनाई हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता में आ गए हैं, और सत्ता में आने के बाद अब वो उस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। और आज जो किया गया है वो उस व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में, जिसको कहते हैं फाइनल स्टेप्स ले रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने इतना स्ट्रांग भाषा इस्तेमाल की है, अभी 10 दिन पहले अपने भाषण में बोली थी, क्योंकि हमें दिख रहा था क्या हो रहा है, हमको मालूम था क्या चीजें ये कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक पार्टी की नहीं होती है। हम तो मैदान में लड़ रहे हैं, तमाम आक्षेपों के बावजूद, तमाम जो निराशा का माहौल देश में तैयार किया जाता है उसके बावजूद लड़ रहे हैं, तमाम ईडी सीबीआई से जूझते हुए लड़ रहे हैं, बिना रिसोर्सेस के लड़ रहे हैं, अपने घर परिवार को खतरे में रख के लड़ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लोकतंत्र के लिए जब तक जनता नहीं मैदान में उतरेगी, जब तक जनता ये जिम्मेदारी नहीं लेगी कि लोकतंत्र हमको चाहिए, तो राजनीतिक दल अकेले लोकतंत्र को बचा लेंगे, यह समझना ठीक नहीं है। आज अपील जनता से है कि लोकतंत्र आपके लिए बना था, आपकी आवाज के लिए बना था। आपको ये आवाज मुखर करनी पड़ेगी कि इस लोकतंत्र को बचाइए।
सप्पल जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ यह है कि अब नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि आपने, कांग्रेस पार्टी ने टैक्स की चोरी की, कानूनों का उल्लंघन किया और इस कारण फ्रीज कर लिए, तो अब आप लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस नैरेटिव को कैसे दूर करेंगे? देखिए राजीव जी, देश को यह भी समझना होगा कि 1,76,000 करोड़ की घोटाले, 1,86,000 का कोल घोटाले से करते करते अब 14 लाख रुपए के इनकम टैक्स के कैश की पेमेंट तक ये आ गए। तो कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट साबित करने के लिए शुरू कहां से हुए थे कि 2.25 लाख करोड़ का 2G, 2.25 लाख करोड़ का कोल घोटाला हुआ। 10 साल सत्ता में रहने के बाद कुछ साबित नहीं कर पाए। एक व्यक्ति पे कोई आज तक निर्णय आया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? और आप जिसको कहते हैं कि अब चूचू का मुरब्बा लेके अब आप वो साबित करना चाह रहे हैं कि 14 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ने कैश में जमा किए थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास कभी कैश आया नहीं, उनके आरएसएस के पास अकाउंट तक नहीं है। आरएसएस जो संस्था, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलती है, उसके पास विधिवत अकाउंट नहीं है, उनके पास कोई ट्रेजरार नहीं है। वो पूरा चंदा इकट्ठा करते हैं, जाके देखिए जब दशहरे का फंक्शन होता है उनका, और वो चंदा इकट्ठा करते हैं किसमें इकट्ठा करते हैं? वो लोग हमें बोलेंगे कि आपने 14 लाख रुपए लिए इसलिए आप करप्ट पार्टी हो गए। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि आप कहां तक आ गए आरोपों पे। आपके अंदर इतनी, आप 10 साल तमाम दुरुपयोग किए, पूरा मीडिया आपके कब्जे में था, ईडी सीबीआई आपके कब्जे में थी, जिसको चाहा जैसे चाहा आपने उठाया, जिसको चाहा जैसे चाहा उस पर केस किया, जिसको चाहा जैसे चाहा उसको जेल में रखा। कई कई लोगों को अब कई कई साल हो गए, बेल एप्लीकेशन नहीं होती है, पूरा देश जान रहा है ना। इस तमाम पावर के बाद वो एक करप्शन का चार्ज 10 साल में कांग्रेस पार्टी में सिद्ध नहीं कर पाए। एक चार्ज बताइए मुझे, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आज इस प्रोग्राम में बताइए कि कौन सा ऐसा चार्ज है जिसमें कि वो साबित कर पाए कि कांग्रेस पार्टी करप्ट थी। उल्टा जो हमारे ऊपर चार्ज लगाए, आदर्श घोटाले, व्हाइट पेपर में लिखा और 2 दिन बाद उनको सांसद बना लिया, अशोक चौहान जी को। यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलती है, झूठ फैलाती है। और आज वो ये कहना चाहते हैं कि 2G में कुछ नहीं मिला, कोल में कुछ नहीं मिला, वो जो 3.5 लाख करोड़ की हमने बात की थी उसमें कुछ नहीं मिला, 20 लाख करोड़ का जो काला धन कांग्रेस के टाइम पे विदेशों में था वो आज झूठ बोलते हैं, वो नहीं मिला। 14,40,000 रुपए के लिए कांग्रेस पार्टी का हम पूरा अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। आप देश को यह बताना चाहते हैं, ये नैरेटिव बीजेपी सेट करेगी और ये देश मान लेगा? मुझे नहीं लगता कि देश के आम व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है उस पर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। मैं आज अभी एयरपोर्ट से आया हूं, जब मैं उतरा तो मुझे शकील जी का फोन आया था, और उसके बाद स्टॉप फोन उन लोगों के आ रहे हैं जो कांग्रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, जो बहुत जगह पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, मेरे यार दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, नॉन स्टॉप, यार क्या हो गया मोदी जी को, क्या हो गया बीजेपी को? ये वो लोग बोल रहे हैं कि 14 लाख रुपए की कैश डिपॉजिट के लिए आप कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दोगे। ये डिलेड, अगर आपने पेपर जमा किए तो कल आप कोई भी पेपर इस देश के अंदर कोई आम नागरिक डिले जमा करेगा, आप तो उसको कुछ भी एक्शन ले लोगे। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और मुझे ये मेरा पक्का विश्वास है कि ये जो इन्होंने आज किया है, मुझे नहीं लगता कि आम व्यक्ति इसको नहीं समझ रहा है, आम व्यक्ति इसको समझ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये कांग्रेस पार्टी पे अटैक नहीं है, ये समझाने की जरूरत है, ये लोकतंत्र पे अटैक है। ये अटैक इसलिए हो रहा है कि इस चुनाव के अंदर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ही ना सके। अब बताइए हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारे अकाउंट फ्रीज है, हमारे कैंडिडेट्स को हमने पैसा देना होता है चुनाव लड़ने के लिए, जो लीगल पैसा है, लीगल इलेक्शन कमीशन का डिक्लेयर्ड होता है, हम कैसे पैसा भेजेंगे उनको? वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? आज हम कोई भी अपना पब्लिसिटी कैंपेन करना चाहेंगे, हम कैसे करेंगे? आज हम कोई भी ट्रैवल हमारे नेता करना चाहेंगे देश में, वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मुझे बताइए। आज कांग्रेस अध्यक्ष को जाना है, राहुल जी को जाना है, बाकी नेताओं को जाना है, उनको ट्रैवल करना है, आज एयर टिकट नहीं खरीद सकते हम, आज हम एक टैक्सी बुक नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 14 लाख रुपए कैश जमा करने की जो इनका आरोप है, उसके बदले में इस देश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए? ये मेरा सवाल है। और ये भी स्पष्ट एक बार फिर कर दूं, एक बार फिर स्पष्ट, इस पे है जी जी, बता दीजिए। एक बात और स्पष्ट कर दूं। जी जी, सप्पल साहब कुछ कह रहे हैं।
एक बार फिर से दोबारा बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं इस प्रोग्राम में, ये 14,40,000 रुपया भी सांसदों की सैलरी से आया था। जितने कांग्रेस पार्टी के सांसद थे उन्होंने चुनाव के पहले अपनी अपनी 1 महीने की सैलरी कांग्रेस पार्टी को दी थी, और वो कैश में थी और पैन नंबर के साथ और नाम के साथ दी थी। तो ये भी इलीगल कतई नहीं है। तो अब मामला चूंकि ऑलरेडी आईटी ट्रिब्यूनल में है और वहां से जो फ्रीज जी जी, मैं सुन रहा था शकील भाई को, उनकी एक बात में मैं रिएक्ट कर रहा था कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को समझ लेना चाहिए, ये विपक्ष के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं शकील भाई कि अब बात उससे आगे है। जब लोकतंत्र ध्वस्त होता है तो सवाल ये नहीं होता कि नेताओं का क्या होगा, सवाल ये है कि आम जनता के हकों का क्या होगा। ये आप साक्षी मलिक से पूछिए, ये आप लखीमपुर खैरी में मंत्री के बेटे ने जिनको कुचल के मार डाला था, ये उनसे पूछिए। ये तमाम ऐसे केसेस, पूरी फहरिस्त है आपके पास। आप देखिए पिछले 3 साल के अंदर 50 से ज्यादा पुल टूटे हैं, गिरे हैं, उसमें वो लोगों का पैसा है, लोग उसमें मरे हैं कईयों में। तो एक जगह नहीं है। जब लोकतंत्र ध्वस्त होता है तो आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नेताओं का नुकसान तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन जो आम जनता इस समय सफर कर रही है, आज आप इस बात को आम जनता को समझाने की जरूरत है। ये मोदी जी आए थे किस इशू पे? सिरसा में रैली की थी ना, 1 रैंक 1 पेंशन। 10 साल पहले सिरसा में रैली से इन्होंने शुरू किया था, सबको याद है। 1 रैंक 1 पेंशन कहां ले आए 10 साल में? 9 रैंक 9 पेंशन। जब आए थे 14 में तो क्या बोले थे? बोले थे कि जी हम जो है इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, यही बोला था। आज 10 साल के बाद इनकम टैक्स का स्लैब कितना है? वही 10 लाख रुपए, 30% का। लोग भूल गए कि जब 2004 में मनमोहन सिंह जी आए थे तो 2.5 लाख था, और जब गए तो 10 लाख था, 4 गुना। आज अगर हमारी सरकार होती तो शायद 40 लाख के स्लैब में होते। ये जनता को नुकसान हो रहा है। और ऐसे में बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं कि जब लोकतंत्र कमजोर होता है, जब लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो नेताओं का जो होना है होगा, जनता का जो नुकसान हो रहा है। आज अगर रोजगार जनता पे नहीं है, अगर आज पूरे देश के अंदर सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 30 लाख तो 1.5 साल पहले का फिगर था, आज कितना फिगर है सरकार बता भी नहीं रही है। आज पूरे देश के अंदर अगर केवल और केवल कॉर्पोरेट का कर्जा माफ हो रहा है, और ब्याज के थ्रू बैंक का नुकसान कौन भरता है? जनता भर रही है। आज अगर सब्सिडी नहीं मिल रही है पेट्रोल डीजल पे, तो जनता भर रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये डिस्कोर्स, लोकतंत्र के कमजोर होने का सवाल नेताओं से ना करके मुझे लगता है जनता को भी हमको समझाना चाहिए कि ये नुकसान जनता को दे रहे हैं। नेताओं की तो तोड़फोड़ जारी है। आज हमारे से लगातार सवाल पूछते हैं, और आप लोग भी पूछे, अलायंस में क्यों डिले हो रहा है, अलायंस क्यों नहीं तैयार होता है। तो मैं ये भी बात कहना चाह रहा हूं इस मौके का फायदा उठा के, हम एक डिक्टेटरशिप व्यवस्था से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र की आड़ में एक डिक्टेटरशिप व्यवस्था देश के अंदर चल रही है, और डिक्टेटरशिप के पास ये ताकत होती है कि आप जो भी काम प्लान करते हैं वो उसको डिसमेंटल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। मेरे से पूछा कुछ लोगों ने कि भाई आपके जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होती थी, उसको कहीं वो आईबी के लोग ट्रैक तो नहीं करते? अंदर आईबी के लोग तो नहीं घुसे होते कि मोदी जी को सब पता लगता है? तो मैं मजाक में बोलता था, आईबी की जरूरत क्या है? इनमें से कितने नेता कल मोदी जी को जाके मिल जाएंगे, उनको डायरेक्ट रिपोर्टिंग वही करते हैं। तो आप देखिए पहली मीटिंग से लेके अब तक जो उस मीटिंग में बैठते थे वो मोदी के साथ चले गए। नीतीश कुमार जी तो एक पूरा देश जानता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था में लड़ने के लिए हमको ताकत देने की जरूरत है, ताकि ताकि जो उनके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हर लेवल पे, उन हथकंडों को हम विफल कर सके। और ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। जो भी व्यक्ति सोचता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए, उसको हमारे साथ आना होगा बचाने के लिए। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने छेड़ दी चुकी इंडिया अलायंस की, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं भी ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि एक स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस को घेरने की कोशिश नहीं हो रही है। देखिए मुख्य कर्ता धर्ता इंडिया अलायंस के थे नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेना, उसके बाद झारखंड में सरकार को पलटने की कोशिश करना,
उसके बाद यह भी सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी बहुत जबरदस्त तलवार लटकी हुई है, ममता बनर्जी के ऊपर भी लटकी हुई है। ये तमाम अगर इन चीजों को देखा जाए, अब आपके इस फ्रीज करना, जरा ये ब्रेकिंग, कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सवाल के साथ हम सप्पल जी के पास जरूर जाएंगे, लेकिन ये ब्रेकिंग दिल्ली की तस्वीरें आप तक हम ला रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को हिरासत में लेने की जद्दोजहद करती हुई दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। और अभी ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस का अकाउंट, यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज करने के बाद यह घटनाक्रम, यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनके जो मेंबर्स हैं वो अभी सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, उनके साथियों को हिरासत में लेने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ कांग्रेस सड़कों पे है, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो आज पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। बहुत ही अहम होगा उत्तर प्रदेश में उनका यह ठहराव, उनका यह पड़ाव। लेकिन उससे इतर यहां आज सुबह से जो खबर आई हुई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स, यूथ कांग्रेस के तमाम अकाउंट फ्रीज करने के बाद कांग्रेस के ऊपर आर्थिक चोट देने की कोशिश। लेकिन यह चोट कितनी गहरी हो सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से हमारे साथी, जो पैनलिस्ट साथी हैं, उन तक ले आइए। सप्पल साहब, इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें से ये सवाल, चूंकि इंडिया अलायंस के लगातार उसी में से नीतीश कुमार झारखंड, ममता बनर्जी, केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला का नाम भी बीच में आ रहा था, उधर महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं वो है ही, और अब अकाउंट को फ्रीज करना, आर्थिक नाकेबंदी भी, इन सबको देखा जाए तो दूसरा पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो गहरी, आईबी रहे न रहे, वहां और भी लोग रहें न रहें, आपके ऊपर नजरें टिकाए न टिकाएं, लेकिन सत्ता पक्ष की जो प्लानिंग है वो जबरदस्त दिखाई देती है। और इस किलेबंदी, इस नाकेबंदी को कैसे तोड़ेगी कांग्रेस? देखिए, मैंने वो जिक्र इसलिए किया था कि आप काउंटर क्वेश्चन करें, तो शुक्रिया। आपने जो काउंटर क्वेश्चन किया उसकी शुरुआत की कि क्या ये कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी सरकार नहीं कर रही है। आप ये कांग्रेस को घेरने की कैसे कोशिश हुई? अगर ममता बनर्जी पे ईडी का प्रेशर है, सीबीआई का है अभिषेक बनर्जी पे प्रेशर, तो कांग्रेस को कैसे घेर रहे हैं? अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाला है तो कांग्रेस को घेरने की बात कहां से आई? अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश हो रही है तो कांग्रेस को घेरने की बात कहां से आई? ऐसे तमाम चीजें हैं। अगर नीतीश कुमार छोड़कर गए तो कांग्रेस को कैसे घेरा गया? ये वो पार्टियां हैं जिनको जनता समर्थन देती है, और जनता समर्थन देती है इसलिए कि वो जनता मोदी जी के साथ नहीं है। उनके वोटर्स इसलिए वोट देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को और उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते हैं। और अगर उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं तो वो कांग्रेस पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कांग्रेस का वर्चस्व क्यों है? सबसे बड़ी पार्टी है एक, और दूसरी बात, आज तो ये साबित है ना कि कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। एक दो पार्टी छोड़ दीजिए जिसमें मैं आरजेडी को बोलता हूं, जिसमें लेफ्ट को बोलता हूं, और अब मैं हेमंत सोरेन की पार्टी को भी बोलेंगे जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है। बाकी कौन कब मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी से ये हम नहीं जानते हैं। आपने नीतीश कुमार जी की बात की, नीतीश कुमार अगर गए तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी वो उनकी है, वो कांग्रेस पार्टी की नहीं हो सकती। क्योंकि हम आज भी पब्लिक डिस्कोर्स में एक बेसिक डेकोरम को मान के चलते हैं कि जो मीटिंग के अंदर बातें होती हैं हम लोगों से शेयर नहीं करते। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आज कि मीटिंग्स में जिनमें मैं भी मौजूद था, यही नीतीश जी मोदी जी को, उनकी सरकार को राक्षस बोल रहे थे कि इस राक्षस से देश को बचाना है, और वहां चले गए। कोई भी वजह हो वहां चले गए वो। तो सवाल यह है कि इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और अगर आपने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स को छोड़ दीजिए, बीजेपी की रणनीति बड़ी कारगर है। इसको रणनीति नहीं बोलते हैं। रणनीति होती है अगर आप चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे होते। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं, इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आपने सबके अधिकार छीन लिए, इसको बोलते हैं कि आप सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसको प्लानिंग नहीं बोला जाता है। अगर आप किसी को मार रहे हैं एजेंसीज के थ्रू तो प्लानिंग नहीं बोला जाता है। वो लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश हो रही है वो बोला जाता है।
और ये साजिश वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत सरकार में बैठे हैं, और संविधान के तहत जो शक्तियां मिली हैं उसका इस्तेमाल करके इसी संविधान को खत्म कर रहे हैं। अगर ये गुनाह नहीं मानते हैं आप और इसको अच्छी प्लानिंग मानते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक में डिस्कोर्स जो है वो गलत सेट कर रहे हैं। हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको प्लानिंग ना बोलें। ये एक गुनाह इस देश के अंदर हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, अलोकतांत्रिक काम हो रहा है और संविधान की व्यवस्था के खिलाफ काम हो रहा है। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक इश्यू पे बोला है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। लेकिन ये जो रोज रोज कर रहे हैं एजेंसीज का दुरुपयोग, उसके तहत जो तोड़ रहे हैं, सबको डरा रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, अगर लोगों को आप डराते रहेंगे, अगर आप, और जो डरते नहीं है उनका हाल क्या करें? किसानों का क्या हाल किया? 2 साल पहले मोदी जी ने बोला ना कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम जो है फैसला दे देंगे, कमेटी बनाएंगे। किसानों को वापस आना पड़ा क्योंकि बोल के चुनाव जीत गए यूपी का, उसके बाद खत्म हो गई। यूपी के चुनाव में बोला था कि जानवरों की उसमें हम नई नीति ला रहे हैं, आज 2 साल के बाद वो खत्म, चुनाव जीत गए, जानवर अभी भी घूम रहे हैं। तो ये जो बेवकूफ बनाते हैं जनता को, इसमें मीडिया का सहयोग होता है। आज मीडिया को याद दिलाना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो कर रहे हैं वो कल आम जनता के साथ भी तो होगा। अगर आप लेट इनकम टैक्स फाइल करने पे अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, और अगर आप अपने चहेते किसी कोर्ट में जाकर, आजकल बहुत सारे कोर्ट के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो मनमाफिक वर्डिक्ट भी दे देते हैं। मान लीजिए मैं एक सिनेरियो देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 40 दिन लेट पेपर दाखिल किए रिटर्न्स के, और इसके चलते हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। अगर इस पे किसी कोर्ट से उन्होंने अपने फेवर में वर्डिक्ट ले लिया, फैसला करवा लिया, तो वो फैसला तो केस स्टडी बन जाएगा। कल आम जनता का किसी का भी अगर हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन अगर लेट फाइल हुआ, तो सरकार के पास ताकत होगी, उनके भी अकाउंट्स को फ्रीज कर देगी। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक थोड़ी बात रहेगी, बात निकलेगी तो दूर तक। सॉरी, बीच में फोन आ जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि इसको कांग्रेस पार्टी पे जब आप सवाल पूछते हैं, और मैं जान के इस इश्यू को लाया था, वो सवाल किस संदर्भ में है, मैं जनता से, आपके दर्शकों से यह भी रखना चाहता हूं। आज जितना भी हो रहा हो, आज हमारे लोग को तोड़ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नेताओं को लगातार तोड़ रहे हैं, इसके बावजूद कहीं हम डर रहे हैं क्या? इसके बावजूद कहीं हम समझौता कर रहे हैं क्या? आज हमारे लोगों पे कितने केसेस फाइल कर दिए। राहुल जी को तो घर तक से निकाल दिया, घर तक से निकाल दिया, संसद से भी निकाल दिया था। इसके बावजूद कि हम लोग डर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमको पैसा देने को राजी नहीं होता है, उसके बावजूद हम पूरे जोर से लड़ रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं, हम तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ, तमाम एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ, उनके विंडिक्टिव बिहेवियर के खिलाफ, हमारे यहां तोड़फोड़ करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी लगातार टिक कर इस लड़ाई को लीड कर रही है। और मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम इस लड़ाई को लीड करेंगे, हम नहीं हिम्मत हारेंगे, हम चुनौती देंगे, हम इनको हराएंगे, लेकिन आप हमारे साथ आइए। छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बोलकर उसको अगर आप डिस्कस करते हैं, तो वो उसी में फंसते हैं जो वो चाहते हैं। डिस्कशन इस पे होना चाहिए कि 10 साल हो गए, आप एक गुनहगार को सजा नहीं दिलवा पाए हैं, पॉलिटिकल गुनहगार को आप जेल में डाल देते हैं। ईडी का कितना 0.2% आपका रिकॉर्ड है। 10 साल आपके पास सर्वाधिक सत्ता रही, आपने क्या किया देश के लिए? उनसे सवाल पूछने की जरूरत है हमको। वो सवाल पूछने पे हम डिस्कोर्स को ले जाएं, पब्लिक डिस्कोर्स को, ना कि इधर ले जाएं। हम जिस विपरीत परिस्थिति में जूझ रहे हैं, हमसे आपका साथ चाहिए, जनता का आपके माध्यम से साथ चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। एक जल्दी से डॉक्टर आकाश पाठक जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं निकल सकता हूं प्लीज? मैं जा सकता हूं? सपल साहब कुछ बोल, क्योंकि मेरे को एक मीटिंग से लगातार फोन आ रहा है, तो इसलिए मैं जा सकता हूं, अगर आप अनुमति दें तो। सवाल आप ही से ले लेता हूं जल्दी से, 1 मिनट में, कि जो नैरेटिव सेट किया जाता रहा है और अभी भी सेट हो रहा है सपल जी आपके खिलाफ,
जैसे आईटी का मामला हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अब जैसे इंडिया गठबंधन का ही, कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले बिखर गया, ये सब जो नैरेटिव है इसको कैसे काउंटर करेंगे? आपके साथ मीडिया नहीं है, आपके साथ जो भी माध्यम जिसके जरिए आप जाते हैं, और आपके ऊपर अब आर्थिक नाकेबंदी भी है इसके बाद, क्योंकि अब 2 सप्ताह 3 सप्ताह में आपको चुनाव में कूदना है। उस लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है जो आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिसके बारे में अभी बहुत सारी बातें आप रख चुके हैं, लेकिन अगर टू द पॉइंट अगर बात पूछी जाए कि कैसे नैरेटिव सेट करें, कैसे आप बताएंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस के ऊपर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है, ये गैर और ऐसे लोग लगा रहे हैं जो फायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति के तहत हो रहा है, ये सब कैसे आप पहुंचाएंगे जन जन तक? राजीव जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम डिक्टेटरशिप से जो लड़ रहे हैं, तो एक बार पहले भी इस देश में इमरजेंसी लगी, दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी की था, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक खेद भी कई बार व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन उस इमरजेंसी के खिलाफ जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी 1 महीना से कम समय, शायद 28 दिन पहले बनी। वो कोई 2 साल पहले बन के तैयारी नहीं होती है, लास्ट मिनट हम सब बात कर रहे हैं। आप ये यकीन मानिए कि इंडिया गठबंधन बिखरा नहीं। मैं आज इस प्रोग्राम में दावे से कह सकता हूं कि जो हम शुरू में टारगेट लेके चले कि 350 से 400 सीट पर सिंगल कैंडिडेट विपक्ष का आएगा, वो आएगा। आने वाले कुछ हफ्तों की बात है, देख लीजिएगा, इसमें कोई छुपी बात नहीं रहेगी। दूसरी बात, ये अकाउंट फ्रीज कर लें, ये कुछ कर लें, कांग्रेस पार्टी चुनाव को उसी तरह से लड़ेगी पूरे जोर से जैसे उसको लड़ना है। ये बात आज राहुल गांधी जी ने भी बोली, ये बात खड़गे जी भी स्पीच में बोल रहे हैं। आज वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा नागपुर में चल रहा है, वहां पे अभी उनकी स्पीच है, उन्होंने भी यही बात बोली कि आप कुछ कर लें मोदी सरकार, चुनाव तो हम पूरे जोर से लड़ेंगे। क्योंकि अगर 140 करोड़ की जनता में अगर 60% लोग मोदी सरकार के साथ नहीं है, ये जो लोग हैं 60% मतलब 85 करोड़ जनता, 85 करोड़ जनता जो है, सब मिला के बड़े छोटे, उनकी आवाज है हम। और उसकी आवाज को ये एजेंसीज, ये अकाउंट फ्रीज करना, ये एलाइज को तोड़ लेना, ये नीतीश जी को पटा के उधर ले जा लेना, ये जयंत को पूरा यूटर्न करा देना, इस सब से वो आवाज दबेगी नहीं इस देश के अंदर। लेकिन हाँ, ये आखिरी वक्त में जो लड़ाई होनी है, आखिरी कुछ हफ्तों में है, उसमें सबको साथ आना होगा। हम अपना काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लीडर्स अपना काम करेंगे। हमारी तैयारी यही है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, जो हमने कर्नाटक में किया, जो तेलंगाना में किया, जो हिमाचल में किया, हम हर घर में जाएंगे। हमने अपनी फोकस सीट्स आइडेंटिफाई कर ली है, हम उस फोकस सीट्स पे काम कर रहे हैं जो हम जीत सकते हैं। और ये भी आपके दर्शकों को मैं बता दूं, अभी बहुत हंगामा हुआ, इंडिया टुडे का सर्वे आया, मूड ऑफ द नेशन, आप लोगों ने भी चर्चा की और प्रशांत जी को भी मैं सुन रहा था उस दिन। मूड ऑफ द नेशन राम मंदिर के लहर में हुआ, और उस पीरियड में सर्वे हुआ जब नीतीश जी छोड़ के चले गए। यानी हमारा सबसे नीचे का पॉइंट बीजेपी का सबसे ऊपर का पॉइंट, और बीजेपी को बढ़ोतरी दिखाई 1 सीट की और कांग्रेस को दिखाई 17 सीट की। अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी हम 17 सीट ज्यादा ला रहे हैं पिछली बार से, और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है। और ये मत मानिए कि जो जनता है वो देख नहीं रही है, जनता भी साइलेंट रहती है, वो हमारे टच में भी रहते हैं, आप लोगों से भी लोग बोलते हैं, जनता में वो माहौल इनका नहीं है। और हम कांग्रेस पार्टी ना तो समझौता करेगी बीजेपी से, ना लड़ेगी, ना झुकेगी, ना समझौता करेगी, और ना ही हम डरेंगे, पैसा हो नहीं हो। ये जो हमने शुरू किया था क्राउड फंडिंग, पहली बार किया था ना, तो लोगों को लगा कि क्राउड फंडिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो मालूम था कि ये स्टेज आ रही है। हम अपनी मशीनरी को बिना बताए क्वाइटली गैल्वेनाइज कर रहे हैं उस दिशा में, ताकि ये कुछ भी कर ले, हम चुनाव को पूरे जोर से लड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सप्पल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जानकारी आपके जरिए हम लोगों ने प्राप्त की, हमारे दर्शकों ने, और बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया।